चलिए क्लास 12 का हम क्रैश कोर्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिएगा, हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था आपको और इसकी क्रम चूंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग जो कोर्स लेना चाहते हैं वो अलग से आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर आपको अलग से कोर्स मिलेगा। लेकिन ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स में क्या होते हैं कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसी को पढ़ाता हूं, बाकी आप अदर ले सकते हैं। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वह किस प्रकार होता है, किस फॉर्म में होता है। अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे बताओगे, इसका निगमन कैसे करोगे आप लोग। तो कैपेसिटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान देना कि भाई ये आपका है कैपेसिटर, हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी, कैपेसिटर आपका C। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पर चार्ज स्टोर होगा, चार्ज जाएगा इस पर। विभव का मान हम बढ़ाते जाएंगे, चार्ज आपका बढ़ता जाएगा, तो इस पर आपका ये पॉजिटिव क्यू, इस पर आपका नेगेटिव क्यू। ध्यान देना, कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो नहीं होते हैं, चार्ज इंड्यूज होते हैं। ध्यान देना, कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो नहीं होते हैं, चार्ज इंड्यूज होते हैं। हमने V वोल्ट की बैटरी लगाया, इस पे चार्ज दिया तो चार्ज आपका ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमने चार्ज जैसे एक कोई बीकर है, हमने कोई पानी लगा दिया तो ये टाइम पर आपका बीकर आपका बढ़ता जाएगा आपका, ये वही आपका हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दिया, चार्ज इस पर स्टोर होता जाएगा आपका, ये बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हुआ क्या इस पर कि भाई हम देख रहे हैं कितना ये वर्क कर रहा है, कितना ये कार्य कर रहा है। पोटेंशियल एक सॉर्ट ऑफ वर्क, समझिएगा, विभव एक कार्य का दूसरा रूप है, समझ लीजिएगा आपको। तो कितना कार्य हुआ, तो कार्य आपका क्या होगा भैया, कार्य आपका dW, समझिएगा dW। छोटा सा समय में छोटा सा कार्य होगा Q इंटू dV। कितना वो कार्य हुआ इस पर भाई, ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कितना इस पर चार्ज आपका जा रहा है, कितना जा रहा है, हम लगा दे रहे हैं, वो चार्ज आपका जाता रहा निकलता रहा, चार्ज आपका जाता रहा। तो कितना चार्ज आपका यहाँ पे स्टोर हुआ, चार्ज स्टोर हुआ, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, मुझे सब कुछ निकालना है इसमें। तो छोटे से विभव में, छोटा सा विभव में छोटा सा ही कार्य होगा ना आपका, छोटे से विभव में छोटा सा ही कार्य होगा ना। बता ना, विभव एक सॉर्ट ऑफ वर्क, एक कार्य का ही रूप है। अच्छा, ध्यान देना, तो dW Q बराबर क्या होता है भैया, आपने प्रूफ करवाया था, Q बराबर क्या होता है C इंटू V, बताया था पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा। C इंटू V ये आपका dV। मुझे पूरा निकालना है, मुझे सभी निकालने हैं, तो क्या कर दें, समाकलन कर दें, dW समाकलन C इंटू V dV। समझिएगा, जहां पर आपको डाउट हो देखिएगा, शुरुआत में जीरो विभव था, बाद में करना कर दिया हमने V कर दिया। शुरुआत में हमारा क्या था, आपका विभव जीरो था, बाद में करना कर दिया V का, लिमिट लगाना पड़ेगा आपको ना। dW का आपका समाकलन हमारा क्या होगा भैया, W होगा, dW का भाई, dW का भाई समाकलन x पावर n dx होता क्या है, x पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। dW है, यहां पर मान ले सकते हैं, यहां मान ले सकते, आपका W की घात है 0, dW तो कर दो, इसको करोगे तो W 0 प्लस 1 और 5 0 प्लस 1 आपका W, ये W हो गया आपका। C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आपका 0 से V पर 1 dV, लगा दो फार्मूला, वही आप इंटर में हो, सब कुछ जानते हो आप लोग, लगा दो फार्मूला।
सी भी 1+1 अपॉन 1+1 लिमिट 0 से भी। बाबा का हो जाए W बराबर सी भी स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 से भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W बराबर सी ये भी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और बटे 2 यहां पर ये है, 2 यहां पर ये है, तो W बराबर क्या होगा सी भी स्क्वायर बटे 2। अब इसी कार्य को हम एनर्जी कहते हैं, यू से दिखाते हैं सी भी स्क्वायर बटे 2। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और जो ये कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है, सुन लेना, ये कई बार पूछे गए वो विकल्प में, कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। सुन लेना, समझ लेना, इस कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगा वह कैपेसिटर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर होता है। और समझ लेना, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा अब ध्यान देना, U बराबर सी भी स्क्वायर बटे 2 आ गया। U बराबर आपका इसे सी भी इंटू भी कर लो बटे 2। सी भी हमारा क्या होगा आपका Q बराबर होता है Q इंटू भी बटे 2। ये दूसरा फॉर्म हो गया आपका, दूसरा फॉर्म हो गया। और देख लो, और देख लो, V बराबर, यहां V बराबर निकालोगे तो Q बाई क्या निकलेगा C। U बराबर Q बटे 2 इधर कर लो और V का मान Q बटे C। U बराबर क्या होगा Q स्क्वायर बटे 2C। ये 3 फार्मूले, कोई भी फार्मूला आपको मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है फार्मूला, बस समझने का आपको फेर है। बस भाई हमने कैपेसिटर पर V वोल्ट की बैटरी लगा दिया, टाइम बढ़ता गया, चार्ज फ्लो होता गया, चार्ज आता गया, चार्ज आता गया, चार्ज आ रहा है, मतलब कुछ वर्क हो रहा है। भाई कुछ चार्ज अगर प्रवाहित हो रहा है तो कुछ कार्य हो रहा है ना आपका। तो कितना, पहले हम बहुत ही कम समय में निकालते हैं, अल्प समय में dw निकालते हैं, तो आपका Q इंटू डी भी होगा। अब आपको बताएं पोटेंशियल एक सॉर्ट ऑफ वर्क ही है, कोई नया नहीं, सॉर्ट ऑफ वर्क ही है आपका dw। Q बराबर क्या होता है C इंटू भी होता है, डी भी C कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, C आपका वही भी रखे C भी ये डी भी, और समाकलन कर दोनों पक्ष, मुझे सब कुछ निकालना है, तो आपका dw समाकलन आपका 0 से v तक। भाई शुरुआत में विभव हम 0 लगाए थे और बाद में आपका v हो गया, आपका 0 से v। C कांस्टेंट बाहर निकाल लो और v इसके पावर 1 आपका है 1, आपका dv समाकलन करेंगे तो आपका फार्मूला बताए हैं कैसे होगा, v 1+1 अपॉन, भाई किसी भी फंक्शन पर x पावर n है dx है, तो बताए थे x पावर n+1 अपॉन n+1, ये बताए थे आपको, हो गया आपका। तो सी भी स्क्वायर बटे 2 लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका भी 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका हो गया, ये खत्म हो गया, बाकी ये सारी व्यवस्था हो गई। और इसी कार्य को हम क्या करते हैं, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो कैपेसिटर पर ये एनर्जी, ये एनर्जी और ये एनर्जी, 3 आपके निकले हैं, 3 निकले हैं, मैं यहां लिख देता हूं। U बराबर सी भी स्क्वायर बटे 2 बराबर Q भी बटे 2 बराबर Q स्क्वायर बटे 2C। ये और जो एनर्जी स्टोर होता है इनके बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों पर नहीं होता है, प्लेटों के बीच जो एनर्जी स्टोर होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो ये निगमन आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर डेरिवेशन, इस पर निगमन, इस पर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि ये नोटिफिकेशन, एक क्रैश कोर्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, इसे आप नोट कर लो।